हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसके ऑप्शन है 1976 में, 1951 में, 1971 में तथा 1984 में। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1976 ईस्वी में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। इसके ऑप्शन है पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इसके ऑप्शन है 28वें संशोधन में, 40वें संशोधन में, 52वें संशोधन में, 42वें संशोधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संशोधन में। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन है लोकतांत्रिक, न्याय, राजनीतिक, समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसके ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो है ब्रिटेन का। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में जन्म लिया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने सहकारी संघवाद कहा है? इसके ऑप्शन है जी अस्टिन, केसी व्हीयर, डी बसु, सर आइतर जेनिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा DC बसु। भारतीय संघवाद को DC बसु ने सहकारी संघवाद कहा है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च माना गया है? इसके ऑप्शन है न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को, संसद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, संसद को। संसद को भारत में सर्वोच्च माना गया है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसके ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार,
सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसके ऑप्शन है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसकी ऑप्शन है USA, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो है उसकी धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का जो विभाजन किया गया है इसकी प्रेरणा कनाडा से ली गई है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इसके ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका के देश का अनुसरण किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसके ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो ग्रहण की गई है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। इसके ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना? इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? इसके ऑप्शन है 1971, 1976, 1977 तथा 1985। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? इसके ऑप्शन है धारा 23, धारा 17, धारा 29(2), धारा 330 व 332। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 330 व 332 संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसके ऑप्शन है 50%, 47%, 33%, 37%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है वो आरक्षित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। इसके ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, जनता को, राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। भारत के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? इसके ऑप्शन है ऐच्छिक, स्थायी, अनिवार्य, पसंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? इसके ऑप्शन है जनता, भूभाग, शासन, सत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता। सत्ता जो है वो राज्य का घटक नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? इसके ऑप्शन है धर्म विरहित राष्ट्र, धर्म विरोधी राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म विरहित राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? ऑप्शन है इसके प्रथा, शासन, विधानमंडल, धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक समता में क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शन है कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में भेदभाव न हो तथा समाज में कोई मतभेद न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में भेदभाव न हो। सामाजिक समानता से तात्पर्य है कि समाज में कोई भी भेदभाव ना हो। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है एकल एवं दोहरी, नैसर्गिक एवं अंगीकृत, नागरिक एवं राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैसर्गिक एवं अंगीकृत। इन दो प्रकार से भारतीय लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? के ऑप्शन है सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव में सहभागिता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो होता है वो राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? इसके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को पेश कर सकते हैं।
इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? इसके ऑप्शन है पहली, 5वीं, 7वीं, 8वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। संविधान के 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? इसके ऑप्शन है नियोजन मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी का। गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूए के संविधान के समान है? इसके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कानून का शासन, मौलिक अधिकार, दृढ़ संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार जो है वो यूए के संविधान के समान है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 13 मार्च, 24 अक्टूबर, 24 मार्च, 15 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।